हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में मैं राजेश कौशिक, हमारा चैनल का जो नाम है फिजिक्स विद राजेश कौशिक, आपके सामने एक नया टॉपिक है हमारा, जिसमें हमारे पास क्या होता है, स्पेशल टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क्स को सॉल्व करना है हमें, तो स्पेशल टाइप के नेटवर्क्स को हम इजी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमें आज की ट्रिक जो है, हमारा आज का जो टॉपिक है ये उसके लिए हमारा काम करेगा। ठीक है, चलिए जैसे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह का कोई नेटवर्क है। ये हमारे पास नेटवर्क है, ए और बी के बीच का हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम ले लेते हैं 1 ओम, इसके लिए 2 ओम, इसके लिए 3 ओम, इसके लिए 4 ओम, और ये हो गया हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो हमारा जो मेन काम है, हमारा मेन काम है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे हमें ये कन्फिग्रेशन जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की अपीयर हो रही है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर हमारे पास पी बाय क्यू और आर बाय एस इनका जो रेशो है, अगर पी बाय क्यू यानी पी और क्यू इनका जो रेशो है वो आर एस यानी इसके बराबर आता है, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करते हैं, तब हमारा ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है 5 ओम का वो नेगलेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन आ रही है उसमें पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 ओम, क्यू जो है वो हमारे पास है 2 ओम। ठीक है, और जो हमारे पास आर है उसकी वैल्यू है 3 ओम, एस हमारे पास है यहाँ पर 4 ओम। ठीक है, अब हम देखते हैं P बाय क्यू और R बाय एस को चेकआउट करके लाते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/4, जो ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, और ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फेल हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है अब, तो इसके लिए हम इस नेटवर्क को एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए ये हमारे पास हो गया यहाँ पर हमारा पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पर पॉइंट, ये हमारा 1 ओम, ये हमारा 2 ओम। आगे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ये है R3। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा है R2, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारा ये है R1। ठीक है, अब ये हमारे पास नेटवर्क जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन थी, यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था 5 ओम का। ठीक है, ये हमारे पास था यहाँ पर, ये है हमारा 3 ओम, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमारा ये रेजिस्टेंस है 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम इस नेटवर्क को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। कैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये है, इसको हम नाम देते हैं R1। ठीक है, ये हमारा है R2, सॉरी ये हमारा है यहाँ पर R3, और ये हमारा है यहाँ पर R2। ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाते हैं अब हमारे पास। ये था ट्रायंगल A, ये पॉइंट था इसका B, ये पॉइंट था C। सेम प्रोसेस यहाँ पर, ये पॉइंट A हो जाता है, ये पॉइंट B हम कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट C। तो देखो हमारा जो नेटवर्क था ये वाला नेटवर्क, ये वाला जो नेटवर्क है वो नेटवर्क क्या करता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाली जो फॉर्म है हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टॉपिक आता है जो हमारा होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, कि हमें डेल्टा फॉर्मेशन है, ये वाली जो फॉर्मेशन होती है इसे हम डेल्टा फॉर्मेशन बोलते हैं, इस वाली फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेल्टा से स्टार फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये RA जो है वो हमने लगा रखा है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस है हमारा, RB हमारा BC के बीच में, RC हमारा AC के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने लिया है, यहाँ पर A पॉइंट हमारा ये था, यहाँ पर ये है, और ये है R1 क्या है, स्टार का ये वाला फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये जो फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी, ये यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये वाली जो फॉर्मेशन है R1 है, ये मैंने नाम दे रखा है, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा R2 है, इस वाले रेजिस्टेंस को हमारा R2 हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा R3 है, तो यहाँ पर हमने उसे नाम दे दिया R3 का। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात कर रहा हूँ पहले किसकी, डेल्टा फॉर्मेशन की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4 डेल्टा फॉर्मेशन में हम देखते हैं, देखो हमारे पास पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो हम निकालते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड
बी, ए एंड बी के बीच में हमें बात करना है, ठीक है, ए और बी। देखो ए और बी है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है आर सी और आर बी, ये क्या होंगे यहाँ पर, ये पैरेलल होंगे किसके साथ, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम अगर निकालने जाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास कुछ हमारा ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह के सर्किट से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो था तो देखते हैं हम, ये हमारा हो गया यहाँ पर, ये हो गया आर ए, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हो गया आर बी, और ये हो गया हमारा आर सी, ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है। अब हम रेजिस्टेंस निकालने जाते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो ए और बी के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस निकालने जाते हैं तो पहले हमारा रिजल्ट आता है, ये तो बनता है आर बी प्लस आर सी, ठीक है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होगा हमारा आर ए, वही दोबारा से ये पॉइंट हमारा ए हो गया, और जो ये पॉइंट है ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर आर ए और ये वाला रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आता है 1 बाय आर ए प्लस 1 बाय आर बी प्लस आर सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हम कंसीडर कर लेते कि ये 1 बाय आर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका अगर रिजल्टेंट निकालने जाते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट हम देखते हैं तो 1 बाय आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास इसका एलसीएम, आर ए इंटू आर बी प्लस आर सी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से रिजल्ट आता है हमारे पास आर इज इक्वल टू आर बनता है आर ए इंटू आर बी प्लस आर सी डिवाइड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। तो मैं इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम प्लेस अप कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ए और बी के बीच का है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो हमारे पास जो आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसे हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर 1 बाय आर वन, तो हमारे पास क्या आया 1 बाय आर वन। 1 बाय आर वन क्या होगा हमारा, आर ए प्लस 1 बाय आर बी प्लस आर सी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप आर वन निकालते हो इक्विवेलेंट, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था वो आर बी आपके आर वन आपके पास आता है कुछ इस तरह से, डिवाइड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है किसका, रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, बी एंड सी का रेजिस्टेंस हमारे पास सेम प्रोसेस में निकालना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आता है कुछ इस तरह से, आर बी इंटू आर ए प्लस आर सी डिवाइड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है किसका, ए सी का, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास R3 आता है, और उस R3 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, R3 आता है अब आर सी इंटू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए स्टूडेंट्स, इन्हें क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास, देखते हैं आगे क्या होगा हमारा, ओके। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही देखो, हमें क्या करना है, जो स्टार वाली कन्वर्जन थी हमारी, स्टार वाली कन्वर्जन लेके आनी है। ये हमारा स्टार था, ठीक है, ये इससे हमने R1 ले रखा था, ये हमारे पास R2 था, और ये हमारे पास था R3, तो A B और C, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किसके बीच में, यहाँ पर भी हमने वही यूज़ करना है A और B का, तो हम लेते हैं नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्या रिजल्ट आता है, देखो एक चीज़ याद रखना, जब हम ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो तीसरी वाली वायर को हमने नहीं लेना है, तो हमारे पास जो सर्किट है कुछ इस तरह से ओनली ए और बी। तो देखो यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या है,
सीधा सीधा हमें दिख रहा है R1 और R2 क्या है हमारे पास यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम सीधा यूज़ कर लेते हैं। तो क्या आता है हमारे पास सीधा यूज़ करने पर कि जो R1 हम कंसीडर कर लेते हैं, AB के बीच का रेजिस्टेंस पीछे जो हमने कंसीडर किया था वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर R1 प्लस R2। ठीक है, क्यों? एज R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे रेजिस्टेंस किसका, AB का निकाला है अभी हमने, फिर हमने BC का निकालना है, फिर हमें AC का निकालना है। ठीक है, तो हम लेते हैं इन सेम वे रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। A एंड C कहाँ है यहाँ पर, ये है हमारा, इसे हमने R3 कंसीडर किया था, तो R3 इज इक्वल टू यहाँ पर आता है हमारा R1 प्लस R3। ठीक है, और सेम वे में हम लेके आते हैं, इसे कंसीडर कर लेते हैं। चलो ये हमारे पास 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। इन द सेम वे क्या लेते हैं हम, रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C। ठीक है, B एंड C के बीच में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, R2 है और यहाँ पर R3 है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसे यहाँ पर हमारे पास आता है R2 प्लस R3। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, अब अगर हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के बारे में और 4 के बारे में। देखो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है हमारे पास, ये थी, यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, R1 आया था, और इक्वेशन नंबर 4 कहाँ है, यहाँ पर हमारे पास R1 आया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें इक्विवेलेंट प्लेसअप कर देते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट प्लेसअप कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास R1 प्लस R2 हम यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। तो रिजल्ट आता है आपके पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या था हमारा, RA इंटू RB प्लस RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। ऐसे ही हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 5 को कंपैरिजन करना है, और 6 और 3 को। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5। तो 2 एंड 5 से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है यहाँ पर R1 प्लस R3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, R3 की वैल्यू थी, और R3 की वैल्यू अगर हम देखने जाते हैं तो R3 की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसका कंपैरिजन करना है, तो R1 प्लस R3 जो है वो इक्वल आता है हमारे पास RC इंटू RA प्लस RB डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो चलिए एक बारी और दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इक्वेशन नंबर 5 ये हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास थी ये। ठीक है, यहाँ पर R3 था और R3 दोनों का ही कंपैरिजन हमें करना था। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, एक इक्वेशन रहती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एंड 6। ठीक है, देखो 2 और 6 की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, इक्वेशन नंबर 2 में हमने R2 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन नंबर 6 में भी देखो हमने R2 की वैल्यू निकाली हुई है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RA इंटू RB प्लस, सॉरी इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास वो हमारे पास है RB इंटू RA प्लस RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, इसे कंसीडर कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, और जो पीछे हमने रिजल्ट निकाला था ये R1 प्लस R3 का, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्मेशन आती है। अब देखो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 7 और 9, इन तीनों इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 9। देखो इक्वेशन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 7 में हमने निकाला है R1 प्लस R2,
ठीक है। और इक्वेशन नंबर 9 में हमने क्या निकाला है, R2 प्लस R3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 और 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास थी R1 प्लस R2 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है। सेम प्रोसेस, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो प्लेसअप करनी है बस। RB प्लस RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। और ऐसे ही भी अब माइनस का साइन हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 9 है। तो 9 में हमने क्या निकाला था, RB इंटू RA प्लस RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। तो स्टूडेंट जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आता है यहाँ से। तो देखो R1 माइनस R3 इज इक्वल टू, अब R1 माइनस R3 जो है फाइनली जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आएगा आपका इसे सॉल्व करने के बाद RA RC माइनस RB इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ तक पहुँचोगे इसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 8 और 10 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 8 एंड 10। देखो इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर है ये, और अगर हम इक्वेशन नंबर 8 की बात करते हैं तो इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास है ये, ठीक है। चलो ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर, पहले हमने क्या करना है, पहले हमारे पास वही पहले इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू प्लेसअप करोगे। तो इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास क्या था, R1 प्लस R3, अब प्लस करना है तो R1 माइनस R3 इज इक्वल टू, अब जो इक्वेशन नंबर 8 थी हमारे पास, 8 में हमने निकाला था RC इंटू RA प्लस RB माइनस, और इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास आई है RA RC माइनस, सॉरी ये प्लस था हमारा तो यहाँ पर था अब RB इंटू RC डिवाइड बाय, देखो ये दोनों इक्वेशंस में क्या एलसीएम सेम था तो हमने यूज़ कर लिया RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो आपके पास रिजल्ट आता है, ठीक है, देखो यहाँ से R3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं। तो 2R1 जो बचता है हमारे पास वो बचेगा RA इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। ये इस तरह से रिजल्ट बचेगा। ये तो आया 2R1, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो R1 R2 R3 निकालने थे। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब 2R1 आया था हमारे पास, 2R1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2RA इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। हमें क्या करना है, हमें तो ओनली R1 चाहिए। तो R1 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, RA इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है आगे। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम क्या प्लेसअप कर सकते हैं, R2 की वैल्यू, R2 क्या आता है हमारे पास, RA इंटू RB डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, एंड R3 जो है, R3 का रिजल्ट हमारा आता है RB RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं एक चीज़ देखो क्लियर करता हूँ यहाँ से। देखिए हमने क्या किया, हमने R1 की वैल्यू निकाली, ठीक है। R1 का है हमारे पास, ये वाला R1 हमने लिया था। तो इसके साथ क्या है, देखो यहाँ पर याद करने का एक छोटा सा तरीका है, एक ट्रिक आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो RC और RA ये दोनों हैं, और हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें R1 की वैल्यू आई है RA इंटू RC डिवाइड बाय तीनों रेजिस्टेंसेज, ठीक है, एडिशन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं R2 की बात करता हूँ, R2 हमने इसे लिया था, तो यहाँ पर क्या था, RA और RB, तो RA RB RA प्लस RB, ठीक है, ये आ गया। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर यहाँ पर हम बात करें किस R3 के बारे में, R3 हमने इसे लिया था, तो R3 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये RC हो गया और यहाँ पर ये RB हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास है प्रोसेस, जिस प्रोसेस की हेल्प से हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक तो हमारा ये हुआ, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मीन्स हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक करना है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है ना। तो इस पे बेस हमने एक न्यूमेरिकल करना है, अप्लाई कैसे करेंगे मैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखो हमें क्या करना है, हमें वही काम करना है कि अब हमें इस नेटवर्क, यानी नेटवर्क है हमारा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। चलो अगर हम देखने जाते हैं तो देखो ये हमारा P हो गया, ये हमारे पास Q, ऐसे ये हमने R कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास S हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखने जाते हैं तो P बाय Q R बाय S ये इक्वल होना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। अगर ये होता तो हम सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ हमारे पास क्या है, P बाई क्यू और R बाई एस इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखने जाता हूँ तो यहाँ पर 1/2 आता है, 1 और 2, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है 2/2, यानी कि एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और इक्वल्स टू 1 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें वही क्या करना पड़ेगा, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं, इस डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास रेजिस्टेंसेज है, ये हमारा था 1 ओम का, ठीक है। और यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस आया, इसे हमने नाम दे दिया R3। ये हमारे पास था 2 ओम, ये हमने नाम दे दिया R2 का, और ये हमारे पास आ गया यहाँ पर R1, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, हमारे पास जो कन्वर्जन किया है ना, हमने कुछ इस तरह से किया है। ये रेजिस्टेंस हमारा था 1 ओम का, यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा था ये वाला 2, तो हमने 2 रख दिया। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये भी हमारा 2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। तो इसका जो कन्वर्जन है ना, हमने वो कन्वर्जन कुछ इस तरह से किया है। कैसे, ये R1, ये पॉइंट A, ये R2, ठीक है, ये पॉइंट B, और ऐसे ही क्या है हमारे पास, ये है R3 और ये है पॉइंट C, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रहेगा आपको। चलिए अब हमें क्या करना है, R1 देखो कहाँ है, R1 कहाँ है हमारा, ये वाला, मीन्स ये जो बीच से आएगा, ठीक है, ये वाला, ये हमारा R3 होगा और ये हमारा R2 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो फॉर्मूले में मैंने आपको याद होगा, फॉर्मूले में बताया था RA RC, ठीक है, RA RC। RA कौन सा है, RA ये है हमारे पास और RC है ये वाला। तो हम देखते हैं हमारे पास R1 के लिए वैल्यू क्या आती है, R1 आता है हमारा RA इंटू RC, फॉर्मूला था RA इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। अब यहाँ से देखो R1 की वैल्यू क्या आती है, RA की वैल्यू 2, RB की वैल्यू 2, सॉरी RC की वैल्यू 2, ये है हमारा RC। और हमारे पास RA1 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स रिजल्ट कितना आ गया, हमारा रिजल्ट आ जाता है 4/5 ओम। ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया R1 की वैल्यू, यानी इस पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, R2 की वैल्यू निकालते हैं। R2 हमारे पास कहाँ है, R2 हमारा ये है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस देखो, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस तो ये आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, R2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। R2 कहाँ है हमारा, यहाँ ये वाला है R2, ठीक है। इसके अक्रॉस एक ये है, एक ये है, तो हमारे पास क्या होगा 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2/5। ऐसे हम क्या करेंगे, R3 की वैल्यू निकालेंगे। R3 कहाँ है हमारा, R3 ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक 1, एक ये है 2, ठीक है। तो 1 इंटू 2, 1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा, दोबारा से यहाँ पर भी वही 2/5 आ जाता है, ठीक है। एक बार इस स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट अब हमारा जो सर्किट है ना, वो सर्किट कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। कैसे, जैसे ये वाला था 1 ओम हमारा, ये एज इट इज़, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। ये वाला था हमारा 2 ओम, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा था यहाँ पर R3, ये हमने कंसीडर किया था यहाँ पे R2, और ये हमने कंसीडर किया था यहाँ पे R1। अब ये पॉइंट A था, ये पॉइंट हमारा था B। देखो हमने पीछे R3 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। R3 की वैल्यू क्या थी हमारी, R3 हमारे पास था 2/5, तो हमने क्या रखना है R3 के साथ, ये हो गया 2/5। R2 हमारा आया था, R2 भी 2/5 आया था, और R1 जो था हमारा, R1 आया था हमारा
4/5। अब देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इनका इक्विवेलेंट देखते हैं क्या होगा। इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकालने जाते हैं तो हमारे पास इन दोनों का क्या आता है, इसका और इसका, ये आता है हमारा 7/5 ओम, ठीक है। इसका निकालने जाते हैं तो ये आता है हमारे पास 12/5 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है हमें, इन दोनों को देखेंगे हमारे पास क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये पॉइंट ए हमारा, ये पॉइंट बी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका पैरेलल हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ना, वो हमारे पास क्या आएगा, वो R1 आएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 1/R1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 5/7 प्लस 5/12, ठीक है। सॉल्व करोगे इसे तो सॉल्व करने पर यह आता है आपका 95/84। अब देखो ये कैंसिल आउट हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो इसे, ठीक है। तो हमारे पास R1 निकालना था, R1 कितना आ गया 84/95 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमें यहाँ मतलब यहाँ पर यही नहीं निकालना था, हमारे पास आगे भी है। तो आगे क्या करते हैं, अब एक ये सिंगल रेजिस्टेंस से ये कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 84/95, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है 4/5, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है हमारा 84/95 प्लस 4/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो 95 तो इसका एलसीएम आ जाता है, तो क्या आएगा अब, ये आ गया हमारे पास वही 84 प्लस 76, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है इसका एडिशन करने के बाद 160/95 ओम, ठीक है। ये ओम है हमारे पास, ये हमारा क्या आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतने ज़्यादा आपको वीडियोस मिलते चले जाएंगे। ट्रिक पे ट्रिक, ये हमारे क्या है, ट्रिक्स की हेल्प से हम करते हैं इनको। अगर हमारे पास नॉर्मल होता, अगर बैलेंसिंग कंडीशन होती व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगा के अप्लाई कर देते। और जो हमारा सेंटर वाला रजिस्टर था, यानी मीन्स हमारा सेंटर वाला रजिस्टर कौन सा था, ये वाला, ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी वही डेल्टा से स्टार कन्वर्जन हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास दो प्रोसेस हैं। प्रोसेस यही है कि आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, या तो फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जैसे फॉर्मूला ये था, R1 का ये था, R2 का ये था और R3 का ये था। फॉर्मूला याद रखो और कैसे कैसे हम रेजिस्टेंसेज को अप्लाई करा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड देखो जितना ज़्यादा कोशिश करोगे सर्किट्स को सॉल्व करने की, हम डे बाय डे क्या होगा, कोई ना कोई नया सर्किट आपको मिलता रहेगा, और नया सर्किट मिलता रहेगा तो क्या होगा, आप अच्छे से करते रहोगे, और अच्छे से करते रहोगे तो क्या होगा, एंजॉय करोगे क्लास को। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। और लास्ट में एक चीज़ दोबारा बोलूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, आई नीड योर सपोर्ट।